ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/10/2021। नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं उसमें आज कौन सा दिन है? अष्टमी। अष्टमी का भी बहुत महत्व है। और बाबा देखो विजय माला तैयार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य विजय माला विजयी रत्न बाबा के 8 है। जो ट्रिब्यूनल भी बनती है, बाबा के साथ बैठते हैं। अष्ट रत्नों का बहुत गायन है। अंगूठी पहनते हैं, उनको याद करते हैं और वे लोगों की समस्याएं, परिस्थितियां जो भी सामने आती है, कहते हैं अंगूठी पहनने से वो सब हमारी दूर हो जाती है, हम समस्या को पार कर लेते हैं। तो कितना श्रद्धा भी रहती है और उसका गायन भी रहता है और प्रैक्टिकल लोगों को अनुभव रहता है। तो आज बाबा विजय माला में कैसे हम बच्चे आ सकते हैं उनकी निशानियां भी बता रहे। गीत भी हम सब ने सुना, महफिल में जल उठी क्षमा। तो बाबा हमेशा कहते हैं बाप क्षमा है, हम परवाने हैं और परवाने नंबरवार होते हैं। कोई फेरी पहनने वाले, कोई दूर से देखने वाले और कोई क्षमा पर फिदा होने वाले। तो हम कौन से परवाने हैं? बाबा के क्षमा पर फिदा होने वाले। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली में सुनेंगे। और एक राज बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छा बताया, वो ये है, बाबा कहते हैं कि आत्मा जैसे सुख, आनंद, शांति, प्रेम स्वरूप है ना। अब जब आत्मा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहती है, निराकारी दुनिया में, तो वहां तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जरूरत नहीं, सिर्फ शांति, वहां सिर्फ पीस में रहती है। लेकिन ये सभी जो आत्मा के गुण है ना, इसकी प्राप्ति प्रैक्टिकल हमारे सतयुग में होती है। सतयुग में हम आत्मा सुखी है, शांत है, खुशी में है, आनंद में है, प्रेम से रहने वाले हैं। तो ये बाबा एक राज अच्छी तरह से बाबा बता रहे हैं, बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। बाबा कहते मिठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। बाबा ने हमको अपना बना करके ना ब्लड कनेक्शन से बाहर निकाला। अब हमारा अलौकिक कनेक्शन है। ब्लड कनेक्शन में दुख है, तुम्हें उसका त्याग करके आपस में आत्मिक लव रखना है। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा मामा, चाचा, काका, माता पिता नहीं, अलौकिक संबंध और एक जैसा सभी के साथ प्यार, लव, यही सुख आनंद का आधार है।
इसमें सुख मिलेगा प्रैक्टिकल में, और ये अनुभव नहीं तो करो, ब्लड कनेक्शन से चलेंगे दुख प्राप्त होगा। प्रश्न है, विजयमाला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? सब चाहते हैं ना हम विजयमाला में आए, कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, विजयमाला में आना है तो विशेष होली अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। सबसे पहले एकदम प्योर आत्मा। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, बाबा ने शब्द क्या दिया है? पक्के सन्यासी। पक्के सन्यासी माना कंप्लीट निर्विकारी, तब विजय माला का दाना बनेंगे। तो बहुत अटेंशन चाहिए पवित्रता के लिए, बहुत याद की यात्रा चाहिए। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है, कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है, वारिस नहीं बन सकेंगे, वो विघ्न डालते हैं। हमारे ही कर्म बंधन हमें विघ्न डालते हैं। उसे योग बल से चुकतू करना है, श्रेष्ठ कर्म से चुकतू करना है, बाबा की श्रीमत से उसको चुकतू करना है। प्रजा में चले जाएंगे, अगर रह गया हिसाब किताब, सजा खानी पड़ी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। गीत हम सबने सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो ये महिमा भी करते अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, संशोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है, वो सबका पिता है, ये तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। शरीर का फादर अलग अलग है, पर आत्माओं का एक है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। तो बच्चे अपने माँ बाप से तो खुश रहते, बाप को याद करके खुश होते हैं। अब हमें परमात्मा के वारिस, उनके पास क्या है? लौकिक बाप के पास लाख करोड़ तो भी खुशी होती है। अब याद करो बाबा को, बाबा के पास क्या है? आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे तो ये नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, मान लो कोई ये महिमा करते भी हैं, लेकिन वो कैसे ये प्रेम का सागर, ज्ञान शांति का सागर है पता थोड़ी है। बाकी सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपनी निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा का वर्णन करते कि वो बेहद बाबा आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा, अब देखो बाबा बता रहे वो बात, कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है। कहाँ? परम धाम। दुख सुख से न्यारी। वहां सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहां से आया? परमात्मा सागर है, हम आत्मा स्वरूप है, तो वो कहां से आया उधर? अब ये समझने की बात है।
ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, बाबा जवाब दे रहे हैं, ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, ये तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहां शांति देश में आनंद प्रेम ज्ञान कहां से आया? वह सुख का सागर, वो सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तो आकर सुख देते हैं, इसीलिए वो सुख के सागर है। वहां तो सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया, उसको कहते इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, न दुख न सुख। दूसरी है सुख की दुनिया, जहां सदैव सुख आनंद रहता, उसको कहते स्वर्ग सतयुग। और ये है दुख की दुनिया, नरक आयरन एजेड। तीनों बात बाबा ने स्पष्ट कर दी। परम धाम में दुख सुख से न्यारे, सतयुग में सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ है, और इस दुनिया में दुख ही दुख है। अब इस आयरन एजर वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वो आकर इसको बदल करके आनंद सुख प्रेम का भंडार बना देते। ये राज बताओ सबको, तो ऐसी दुनिया परमात्मा बना रहे हैं जहां सुखी सुख है, प्रेमी प्रेम है। अरे वहां तो जानवरों में भी प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठा जल पीते, घायल है, इतना प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, उसमें सुख है, आनंद है, प्रेम है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में सुख आनंद प्रेम की कोई बात ही नहीं है। चुपचाप आत्मा खड़ी है, शांत। वो तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है। वो है सबकी रिटायर्ड लाइफ। सुना, परम धाम में है रिटायर्ड लाइफ, निर्वाण अवस्था, वाणी से परे, जहां दुख सुख की फीलिंग ही नहीं है। चलो भाई सुख की फीलिंग आ जाए तो भाई वहां रहना चाहे, सुख की फीलिंग भी नहीं, बस शांत खड़ी, तब बाबा कहते बच्चे ऑलराउंड पार्ट प्ले करो। वह दुख सुख का पार्ट इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इस सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इंटरनल आत्मिक लव रहता, क्योंकि दुख होता है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी कोई दुख की बात नहीं रहती, घर बार छोड़ देते हैं। वह तो कहते मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखाता। सचमुच देखो बाबा की ब्राह्मणों की दुनिया, कितनी जाति, कितनी भाषाएं, कितने धर्म की आत्माएं, हम सब कहां कहां से आके मिले, और कितना प्यार है। जब मिलते ओम शांति करके ऐसे फील होता हम जन्म जन्मांतर से एक दो को पहचानते। ये किसने प्यार भरा? बाबा ने, ब्लड कनेक्शन से भी ज्यादा। बाबा कहते, सुनो बाबा क्या कहता है, यू आर माई beloved sons, you are my beloved sons। हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है,
मेरे पास जो है वो बच्चे तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आके गोद ली। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे। अभी हम किसकी गोद में बैठे हैं बोलो? सब कहाँ बैठे हो? अपने घर में, सेंटर पर, कहाँ बैठे हो? बाबा की गोद में। ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद में चले जाते हैं घर में, उनका ब्लड सन्स, बाबा कहते उनका बिलवेड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी जैसे वो प्रजा हो जाती। वो बच्चे तो नहीं हुए ना गुरु के, जो फॉलोअर्स आते हैं वो जैसे एक प्रजा क्वालिटी हो गया। बाकी जो सन्यास करके उनकी गोद लेते हैं, अर्थात वो भी सन्यास करते हैं, तो फिर वो क्या ब्लवेड सन्स कह सकते हैं, उनके बच्चे जैसे बन गए, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी संभालते हैं। बच्चे और प्रजा में तो का फर्क है। वह वारिस बन के वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार साकार की गोद ली, तो वारिस बन गए, घर बार छोड़ के बाबा के पास आ गए। इसमें भी फिर जितना ज्ञान जो उठावे उतनी ब्लिस, उसको ब्लेसिंग मिलती है। एजुकेशन को भी कहते जैसे ब्लेसिंग, ब्लिस मिलती है। क्यों? पोस्ट बनती है, इनकम होती है, आगे बढ़ते। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में, प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है। इसमें सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। ये अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी, और वो हमें मिल रही, देखो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाबा से वर्षा मिलेगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, तो वो तुम्हारी बिलवेड प्रजा, बच्चे नहीं, बच्चे थोड़ी हुए जो आए, प्रजा, क्योंकि आते जाते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, कभी नहीं भी आएंगे। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से फिर कोई वारिस बन जाता, फिर वो ऐसा पुरुषार्थ करते। तो जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं कि अथाह सुख शांति है और इस दुनिया में दुख है, तो आके गोद लेते, तो बाबा के बच्चे बन जाते, समर्पित हो जाते, सेवाओं में आगे बढ़ते। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए, वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है, सुनते सुनते समझते सन्यास में तो शांति है, सुख है, तो सन्यास कर लेते। पहले तो गुरुजी का प्रवचन सुनने आएंगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते, फिर उनकी भी वैराग्य वृत्ति आती है, तो वो भी सन्यासी बन जाते हैं। वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते, तो बाबा कहते वो सन्यास कर लेते। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है ना, ज्ञान की टेस्ट आ गई, तो बिलवेड सन बन जाते, प्यारे बच्चे बन जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के लिए क्या होता है? बाबा का वर्षा मिलता। तो आप सब कौन बैठे हो? बिलवेड सन्स, बाबा के बच्चे। वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती है ना, वो तो कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। अब जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगा करके चले जाते, कोई डांस करते करते आ गए आग में। यह तन भी एक क्षमा है, जिसमें आलमैटी बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा। तुम परवाने बन गए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो आके बैठ गए। आते तो हजारों हैं, लाखों हैं, तुम्हारे द्वार भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लेसिंग का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि इमॉर्टल फादर की शिक्षा विनाश को नहीं पाती। जितना भी सुनेंगे प्राप्ति हो जाएगी। इसको कहते अविनाशी ज्ञान धन। उनका विनाश नहीं होता,
तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं ना, प्रजा में जरूर आ जाएंगे। वहां तो प्रजा बहुत बहुत सुखी है। इसका मतलब ये नहीं प्रजा पद पाना है। इंटरनल ब्लिस है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस, बाबा का दिया हुआ वर्षा। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए, दुखी हो गए। वहां तो है स्वर्ग, वहां दुख का नाम निशान नहीं। अरे जानवर ही कितना सुख शांति में रहते, तो प्रजा में कितना प्रेम होगा और वहां कितना सुख होगा। कल भी बाबा ने कहा कैसी दुनिया है, जानवर भी प्रेम से रहते हैं। ये तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते हैं ना। जानवर कितना सुख शांति में रहते। अच्छा, फिर बाबा कहते यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाना बनने वाले हैं। कौन सी माला का ज्यादा गायन है जो लोग जपते रहते, वो है 108। तो 108 में कौन आते हैं, बाबा ने बता दिया। अब देखो हर एक अपने आप को चेक करेंगे ना। बाबा कहते, फिर से मैं पढ़ती हूँ, 108 पक्के सन्यासी विजय माला का दाना बनते हैं। वह भी अभी बने नहीं है, बन रहे, लेकिन अब हो गया, अब समय आ गया, रिजल्ट अभी आई की आई। बहुत कम समय की मार्जिन है, फिर कुछ नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते, प्रजा से वारिस बन जाते, नजदीक आ जाते बाबा के। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, थोड़ा भी कुछ कर्म बंधन का हिसाब है, तब तक बाहर रह करके योग लगाते, निर्विकारी बनते चलते हैं, घर गृहस्थ में रह के आना जाना करते। तो घर में रहकर जो निर्विकारी रहते, तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेषु क्रोधेषु, काम मां शत्रु पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो, तो क्या होता है, झगड़ा शुरू। क्योंकि रावण के राज्य में हर एक को विष चाहिए, जहर बिना चल नहीं सकते, जहर अमृत लगता है, तो झगड़े हो जाते। बाबा कहते बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। अब तो दिख रहा है ना, पूरी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बुढ़ों को कहते हैं ना, मौत सामने है, परमात्मा को याद करो, उम्र हो जाती है ना, वैसे भी दुनिया में रस्म बनी, 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते, आजकल नहीं हो रहे, लेकिन तब का जो रस्म है, कहेंगे अभी भगवान का नाम लो, कभी भी वहां जा सकते। तो बाबा कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो, परमात्मा को याद करो, क्योंकि वानप्रस्थ ही हम सभी। जैसे तीर्थ पर जाते, फिर दूसरा मिसाल बाबा दे रहे, तो काम क्रोध सब है ना बंद कर देते, 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए पवित्र रहते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हैं, पाप कर्म नहीं करते, ध्यान देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, यात्रा पर जाएंगे तो वह तो सारा रास्ता क्या बोलते, अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय, ऐसे बोल बोल के जाते, याद रहता है उनको। परमात्मा अपनी अपनी रीति से, अपनी हिसाब से उनको याद रहता है, जिसमें उनकी श्रद्धा है, और थोड़ा ध्यान देते हैं। लेकिन लौट आते हैं वही विकारों में, गोता खाते रहते, शुरू हो गई विकारी जीवन। तुमको लौटना नहीं है, हमारी यात्रा वंडरफुल है, जाते 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 कहाँ पहुंचना है, परम धाम, वापस आना है सतयुग में। काम क्रोध में आना ही नहीं है, खत्म हो गया अभी वो। विकारों में जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कभी भी ये भूल न करे। होलीनेस नहीं बनेंगे, जो होली बनेंगे ना,
वही तो विजय माला में आएंगे। जो फेल होंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? बाबा कहते चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को निशानी दे दी, तीर कमान, 2 कलाकम, फेल की निशानी। ये तुमको सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ा रहे। वो ज्ञान के सागर है। वहां इनकॉर्पोरेल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना। परम धाम में कैसे बोलेंगे बाबा? यहां आकर तुमको ज्ञान सुनाएंगे। कहते तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर है तुम भी अभी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको कहते वैकुंठ। अब वो दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से अभी गोल्डन एज बन रहे हैं। फिर गोल्डन से सिल्वर में बदलेंगे, सिल्वर से कॉपर में आएंगे, फिर कॉपर से आयरन में आएंगे। बस चक्र घूमता रहेगा। ऐसे दुनिया बदलती है। तो अब ये दुनिया बदल रही है, पर कौन बदल रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलवेड बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। ऐसा गॉड ये दुनिया बना रहा है। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वो वारिस बनते। सन्यास करते माना क्या? बाबा के घर में समर्पित होते, वो पक्के सन्यासी। उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, ये बाबा की गारंटी। अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो फिर पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वो क्या बनेगा? नवाब। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। रूलेंगे पिनेंगे, अर्थात भटकेंगे बनेंगे खराब। जो पढ़ेगा वो नवाब बनेगा। जो आते जाते रहते वो प्रजा में चले जाएंगे। फिर जितना होली बनेंगे ना, उतना सुख मिलेगा। कनेक्शन है होली से, पवित्रता से। बिलवेड तो वह भी बनते हैं, कौन? प्रजा। लेकिन फुल बिलवेड तब बनेंगे, तब बनते जब बच्चा बनते हैं। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते, पूरा घर बार छोड़ के सन्यासी बनते। दूसरे फिर ऐसे भी होते जो गृहस्थ में रहते पर विकार में नहीं जाते। देखो कितना कनेक्शन है हमारे साथ। कई ऐसे भी होते गृहस्थ व्यवहार में रहते, विकार में नहीं जाते। वो फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते, फिर उनके भी शिष्य होते हैं। लेकिन उनके शिष्य उनके बिलवेड सन नहीं कहते, सन बन नहीं सकते, क्योंकि वो घर बार बच्चे वाला है। तो वो अपने पास तो नहीं बिठाएगा ना किसी को भी। न खुद सन्यास किया है, न औरों को करा सकता। जो घर गृहस्थ में रह के करते हैं, उनके शिष्य भी अपने गृहस्थ में रहते हैं। ऐसे भी दुनिया में कई है। उनके पास वो आते जाते रहते हैं। ये सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते हैं और मंत्र देते, बस ज्ञान सुनाते। ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते और शरीर छोड़ के चले जाते अपने समय पर। देखो, एक माला है 108 की, 8 108। फिर बड़ी माला 16,108 की। बाबा कहते हैं, अरे वो है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहां जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं बनते, थोड़ी सजाएं खानी पड़ती। सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आते। रहस्य बता दिया बाबा ने।
प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। ये राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहां तो ये ज्ञान की बातें नहीं रहती है। ये ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर ही मिलता है, जब दैवी धर्म स्थापन हो रहा है। तो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को नहीं जीतेंगे ना, चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। सुना, पूरा ही बाबा से वर्षा लेना है। जो जीतेंगे वो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अच्छा, उनमें भी फिर नंबरवार होते हैं, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी चली गई, नंबर 1 स्कॉलरशिप मिली, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दिया। उसको हम भी माता कहते, ये ब्रह्मा बाबा बता रहे। भले वो बेटी है, ब्रह्मा बाबा कहते वो भी माता बन गई मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्लड कनेक्शन हो गया। इतना बड़ा राज है ये। बाबा की भी वो माता, बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। लौकिक को नहीं दिया, वह तो इंटरनल बच्चे बनते। सब सन्यास कराते हैं तो उन पर लव ज्यादा रहता। इंटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी अकेले घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा कर दिया। उल्टा हो गया, और ये सब स्वाहा कर दिया। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखाते। बहुत गहरी राज की बात बाबा ने बता दी, समझनी पड़ेगी, मनन करना, सोचना। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है। वह परमात्मा खुद आकर बताते। वो जादूगर है, उनका ये जादूगरी का पार्ट है ना, अभी चल रहा है जादूगरी का पार्ट। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी नाराज नहीं कर सकता। नाराज को बोलते खफा। खफा करे ना तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए, बाबा करे तो बच्चे भी करेंगे। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते। विजिटर्स आते, उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। नए लोग भी क्या सोचते हैं, यहाँ प्यार बहुत मिलता है। वह ब्लवेड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते। भले देवी देवता बन रहे, लेकिन यहाँ वो पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सर्विस में हाजिर हो जाते। ये अपने इस ब्राह्मण दुनिया की कमाल है। ब्लड कनेक्शन निकल जाता है, सब सेवा में लग जाते। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बनकर अपने ब्लवेड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग रहती है ना, बाबा की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर। अच्छा देखो बाबा आज याद प्यार कैसा दे रहे। मीठे मीठे सिकीला दे नूरे रत्न। कौन है हम बाबा के बच्चे? नूरे रत्न। कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो आकर के मिले, ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मोस्ट ब्लवेड बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। बहुत गहरी मुरली है, फिर से उसको जरूर सुनना पढ़ना। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी ना किसी को नाराज नहीं करना है, दुख नहीं देना। आपस में आंतरिक लव रखो, आंतरिक। कभी गुस्सा नहीं करना, बहुतों को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नहीं करो। दूसरा, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पे पूरा फिदा हो जाओ।
पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर के रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। बहुत शक्ति रहती है अगर संगठन में एक मत है तो। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं है कि इस घेराव के अंदर भी वो आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति कब आएगी? जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे और विजयी बन के दिखाएंगे, तब तो हम एक दो के साथ रह सकेंगे ना। स्लोगन है, कोई भी इच्छा क्या करती है? अच्छा बनने नहीं देती। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। इसीलिए बाबा ने स्लोगन कहा, संगम युग पर इच्छा मात्रम अविद्या। एक ही इच्छा रखो, बाबा से पूरा वर्षा लेवे और बाबा जो हमें पद प्राप्त करा रहे वहां पर पहुंचे। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।